हैदराबाद का आउटस्कर्ट्स कभी हरा भरा अब एक नए निशान का बोझ उठा रहा है। एक जख्म, इंसानों की जगह डेवलपमेंट और प्रोग्रेस की भूख का एक कड़वा सच। हैदराबाद यूनिवर्सिटी के पास कांचा गचीबोवली में जंगल का एक बड़ा हिस्सा काट दिया गया है। कई पीढ़ियों से खड़े पेड़, नाजुक इकोसिस्टम के रक्षक अब टूटे हुए ढेर में पड़े हैं। कभी चिड़ियों की चहचहाहट से गूंजने वाली हवा अब खामोशी से भरी है। यह सिर्फ पेड़ों का कटना नहीं है, ये एक दुनिया का टूटना है। एक दुनिया जो छोटे बड़े जीवों को पनाह देती थी, हवा को साफ करती थी और मिट्टी को थामे रखती थी, अब जमीन खुली पड़ी है, तपती धूप और कटती बारिश की मार झेल रही है। ये खामोशी धोखा दे रही है क्योंकि इसके नीचे एक हलचल मची है। बेघर हुए हजारों जीवों की चीख, जिनके घर बर्बाद हो गए हैं। कसूरवार कौन है? एक आईटी पार्क, हमारे डिजिटल एज का एक सिंबल, कनेक्टिविटी और इनोवेशन की हमारी चाहत का सबूत। लेकिन किस कीमत पर? सरकार का कहना है कि यह जमीन ऑफिशियली जंगल नहीं थी, एक ब्यूरोक्रेटिक टेक्निकलिटी, इकोलॉजिकल बर्बादी के लिए एक जस्टिफिकेशन। 100 एकड़ से ज्यादा प्रोजेक्ट एरिया का एक चौथाई पहले ही साफ कर दिया गया है। सैटेलाइट इमेजेस एक साफ कहानी बताती हैं, डिस्ट्रक्शन की तेज रफ्तार दिखाती हैं। सरकार डेवलपमेंट, जॉब्स और प्रॉस्पेरिटी की बात करती है, लेकिन जमीन की कीमत क्या है? उन जीवों की क्या जो इसे अपना घर कहते थे? क्या कोई भी इकोनॉमिक गेन इस नुकसान की भरपाई कर सकता है? यह जमीन बंजर नहीं थी, यह 700 से ज्यादा प्लांट स्पीसीज का घर था, सदियों से कुदरत द्वारा बुनी गई एक कढ़ाई। यह 237 बर्ड स्पीसीज का सैंक्चुअरी था, जिनकी मेलोडीज हवा में गूंजती थीं। चित्तीदार हिरण, जंगली सुअर और दुर्लभ इंडियन स्टार टॉर्टोइज, सभी को इस जंगल में पनाह मिली थी। अब वे अपने ही घर में रेफ्यूजीज हैं, बेघर, कंफ्यूज्ड, उनका सर्वाइवल अनसर्टेन है। मलबे के बीच मृत हिरणों की तस्वीरें, उनके टूटे और बेजान शरीर हमारे एक्शंस का एक गंभीर इंडाइटमेंट है। हम प्रोग्रेस की बात करते हैं, लेकिन ऐसी प्रोग्रेस किस काम की जो इतनी तकलीफ की कीमत पर आए? हैदराबाद यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स चुप नहीं रहे। उन्होंने इस इकोलॉजिकल हमले के लिए अकाउंटेबिलिटी की मांग करते हुए अपनी आवाज उठाई है। उन्होंने मार्च किया है, उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया है, उन्होंने खुद को मशीन्स और बचे हुए पेड़ों के बीच खड़ा किया है। उनके विरोध को पुलिस के जोर से दबाने की कोशिश की गई है। डिटेंशंस, पुलिस ब्रूटैलिटी की रिपोर्ट्स, उनकी डिसेंट को दबाने की कोशिशें, लेकिन उनका हौसला नहीं टूटा है। वे समझते हैं कि यह सिर्फ जंगल के एक टुकड़े की बात नहीं है, ये एक प्रिंसिपल की बात है। यह आने वाली जनरेशंस के हक की बात है कि उन्हें एक ऐसी दुनिया मिले जो तबाह और बर्बाद ना हो। सेक्शन 5, कानून का दखल। देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस मामले पर ध्यान दिया है। उसने प्रोजेक्ट पर रोक लगा दी है, तेलंगाना गवर्नमेंट से जवाब मांगा है। अदालत ने एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट्स की कमी और जंगल को काटने की जल्दबाजी के बारे में एक्सप्लेनेशन मांगी है। तेलंगाना हाई कोर्ट ने भी कंसर्न्ड सिटीजंस द्वारा दायर पिटिशंस पर स्टे ऑर्डर जारी किया है। न्याय के पहिए भले ही धीमे हों, चलने लगे हैं। सरकार को अपने एक्शंस के लिए एनवायरमेंटल नॉर्म्स की अनदेखी के लिए अकाउंटेबल ठहराया जाएगा। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात शायद खामोशी है। एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट्स की आवाजें कहां हैं? कंजर्वेशन के चैंपियंस जो दूसरे कॉजेज के लिए इतनी बहादुरी से लड़े हैं। मीडिया का आउटरीच कहां है? एडिटोरियल्स कहां है? प्राइम टाइम डिबेट्स कहां है? यह खामोशी बहरी कर देने वाली है और ये बहुत कुछ कहती है। ये कॉजेज की एक हायरार्की की बात करती है, एक सिलेक्टिव आउटरीच जो अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस उठाता है। क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि यह हैदराबाद है, मुंबई या दिल्ली नहीं? क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि विक्टिम्स इंसान नहीं है बल्कि जंगल के बेजुबान जीव हैं? मुंबई में आरी कॉलोनी प्रोटेस्ट्स, अमेज़न रेन फॉरेस्ट को बचाने की लड़ाई, इन पर दुनिया भर का ध्यान गया और ठीक ही गया। लेकिन हैदराबाद यूनिवर्सिटी के पास हो रहे डिस्ट्रक्शन, बेघर हुए जीवों की फ्लाइट को किनारे कर दिया गया है। यह सिलेक्टिव आउटरीच एक खतरनाक प्रेसिडेंट है। यह बताता है कि कुछ इकोसिस्टम्स, कुछ स्पीसीज हमारी कंसर्न के ज्यादा लायक हैं दूसरों के मुकाबले। यह हमें अपने आउटरीच को कंपार्टमेंटलाइज करने की इजाजत देता है, उस डिस्ट्रक्शन से आंखें फेरने की जो यहीं अभी हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है। तेलंगाना हाई कोर्ट पिटिशंस की सुनवाई करेगा। कानूनी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। सरकार अपने एक्शंस का बचाव कर रही है, टेक्निकलिटीज का हवाला दे रही है और गलती से इनकार कर रही है। इन हियरिंग्स का आउटकम दूरगामी कॉन्सिक्वेंसेज होगा। ये बचे हुए जंगल का, बेघर हुए वाइल्ड लाइफ का फ्यूचर तय करेगा। इससे भी जरूरी बात, ये एक प्रेसिडेंट सेट करेगा कि हम एक नेशन के तौर पर डेवलपमेंट और इकोलॉजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच बैलेंस कैसे बनाते हैं। कांचा गचीबोवली को बचाने की लड़ाई खत्म नहीं हुई है। बुलडोजर भले ही रुक गए हों, लेकिन खतरा अभी भी बना हुआ है। मीडिया की खामोशी, एक्टिविस्ट्स का कमजोर रिस्पांस चिंता का विषय है।
ये एक रिमाइंडर है कि विजिलेंस हमारा सबसे बड़ा हथियार है। हम लापरवाह नहीं हो सकते। हम इकोनॉमिक एक्सपीडियंसी को इकोलॉजिकल इंटेग्रिटी पर हावी नहीं होने दे सकते। हमारे जंगलों का, हमारे वाइल्ड लाइफ का, हमारे प्लैनेट का फ्यूचर एनवायरमेंटल बर्बादी के ऐसे एक्ट्स का विरोध करने की हमारी कलेक्टिव विल पर निर्भर करता है। कांचा गचीबोली पर आउटरीच को एक वेकअप कॉल बनने दें, एक रिमाइंडर कि अर्थ के नाजुक इकोसिस्टम्स हमारे अनवेवरिंग प्रोटेक्शन के हकदार हैं।